शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी के सियाक़ व सबाक़ ने सियासत के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। PTI के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने एक डायरी लिखी हुई थी जो सीनियर सहाफ़ी जनाब जवेद चौधरी साहब के हत्थे चढ़ गई है। और जवेद चौधरी साहब ने आज उनकी अहलिया की जो डायरी थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। वैसे तो सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी साहब आजकल बहुत ज़्यादा इंकशाफात कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मराज सईद के बारे में भी इंकशाफ किया था। फिर इसी तरह उन्होंने जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस पहुंची और जिस तरह से उन्होंने वहां पर एक्शन किया उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए। और आज उन्होंने जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी की डायरी के बारे में सियाक़ो सबाक़ पेश किया है वो भी एक अपनी ही मिसाल है, क्योंकि जवेद चौधरी साहब ने कहा है कि मैंने सारी डायरी पढ़ी है। उनके मुताबिक बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी डायरी जो लिखी हुई थी उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की सियासत के बारे में, किस तरह उनको सियासत करनी चाहिए और किस तरीके सियासी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, उनको किस वक्त कौन सी चीज़ खानी चाहिए, नाश्ता किस चीज़ का करना चाहिए, दूध रात को किस टाइम पे पीना चाहिए, और उसके अलावा उनको अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने के लिए 9 मई के वाक़यात के बाद, उससे पहले जब PTI चेयरमैन की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, उनके ख़िलाफ़ तरीक़े में कामयाब हो गई थी, उसके बाद के तमाम वाक़यात जो हैं उसमें तहरीर हुए हैं। जवेद चौधरी साहब ने आज ये भी इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी का PTI चेयरमैन इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तसल्लुत था और उनके तसल्लुत की वजह से जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो सियासी हिकमत अमली थी या सियासी जो भी उनका आने वाला तौर तरीका होता था वो बुशरा बीबी साहिबा की मुताबिक तय किया जाता था। उस डायरी के मुताबिक उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बुशरा बीबी तो जो है वो ये बताती थी कि किस वक्त कौन सी सियासी हिकमत अमली अपनानी चाहिए और किस वक्त कौन सा दाव पेच जो इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से PTI की जो हिकमत अमली सियासी तौर पर कामयाब होगी, किस तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ या इसी तरह दीगर जो सियासी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ क्या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं आज बुशरा बीबी की डायरी के सियाक़ व सबाक़ के अंदर तमाम चीज़ें ये उसमें लिखी हुई हैं। और आज ये सारा दिन मीडिया की जीनत रहा। जवेद चौधरी साहब इस लिहाज से बहुत ज़्यादा आज फ्रंट लाइन पर हमें नज़र आए और जवेद चौधरी साहब के इंकशाफात से बहरहाल एक चीज़ तो साबित हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जवेद चौधरी साहब, उन्होंने कोई मोक्कल पकड़े हुए हैं जिनके पास हर किस्म की जो चीज़ है वो कुछ अर्से के बाद आ जाती है और कोई भी राज जो है वो पोशीदा नहीं रह सकता, बल्कि तमाम राजों से वो पर्दा उनके सामने उठ जाता है। दूसरी तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI चेयरमैन की जो 7 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया है और उसके अलावा उनकी एक वहाँ पर दरख्वास्त थी जिसमें उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया है। हमने ये पहले भी आपसे बात की थी कि PTI चेयरमैन जब से जेल में गए हैं उसके बाद उनके ऊपर जो हालात हैं मज़ीद तंग होते जाएंगे, उनकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा होता जाएगा, चूँकि उनके ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं, बल्कि 200 से ज़्यादा मुकदमात इस वक्त दर्ज हैं और बहुत सारे सियासी दानिश्वर हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है। उनके मुताबिक ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनका ये कहना था कि एक मरतबा जब PTI चेयरमैन जो है वो ज़ेर हिरासत आ जाएंगे तो उसके बाद उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और रोज़ बरोज़ जो है उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अभी तक तो हमने देखा है कि PTI चेयरमैन को गिरफ़्तार हुए तकरीबन 5 से 6 रोज़ हो गए हैं और उनकी मुश्किलात में डे बाई डे इजाफ़ा होता जा रहा है और वो मज़ीद उसमें फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी केसेस थे जिनमें उनकी वो अबूरी ज़मानत के ऊपर थे वो तमाम अबूरी ज़मानतें जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं। तमाम अबूरी ज़मानतें जो हैं उनको खारिज कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि जो सियासी दानिश्वर हैं जो इससे पहले ये बातें कर रहे थे निजी महफ़िलों के अंदर जिनसे हमारी गुफ्तगू होती थी वो बिल्कुल सही कहते थे और उनका इस हवाले से जो भी तज़िया होता था वो बिल्कुल ठीक था और वो ये बातें करते थे कि एक मरतबा जब भी PTI चेयरमैन जो हैं वो ज़ेर-ए-ताब आएंगे तो उसके बाद उनके लिए संभलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल हमें ये ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। आज सिंध असम्बली जो है वो भी तहलील कर दी गई है
और सिंध की जो कबीना है वो भी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर भी अब निगरान हुकूमत का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी के जो सबसे फेवरेट उम्मीदवार हैं इस वक्त वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं और पीपल्स पार्टी उनको निगरान वज़ीर आला बनाना चाहती है। बहरहाल अगले ज़ाहिर है चंद रोज़ के अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर भी एक निगरान हुकूमत जो है वो आ जाएगी। बाद में आज जनरल इलेक्शन की तरफ जो है लोगों की नज़रें होंगी। लोगों की क्या बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल जो रहनुमा और जो सियासी वर्कर हैं वो फिर अपने अपनी दौर शुरू कर देंगे और जनरल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानब सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब को एक ख़त भी लिख दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन के तहत 3 रोज़ के अंदर अंदर ये फैसला करना ज़रूरी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। और उन्होंने अपने खत के अंदर ये लिखा है कि 12 अगस्त तक आपको ये फ़ैसला करना होगा। उसमें लिखा गया है कि 12 अगस्त तक आप फ़ैसला करें कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि दोनों जो सियासी रहनुमा हैं उनके दरमियान शायद इसके ऊपर अभी तक डेडलॉक है और वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, जिसके बाद ये केस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा और पार्लियामेंट्री कमेटी भी शायद इसको हल नहीं कर पाएगी और आखिरकार इलेक्शन कमीशन जो है फिर फैसला करेगा कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी नज़रें हैं और इसके उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं जो निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब देखें किस्मत किसके ऊपर मेहरबान होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।